आदाब। सदाए पंजाल में आपका खैर मकदम। तहसील मंडी की पंचायत अड़ाई पीरा में मौलाना अब्दुल गनी एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम कोरोना वायरस से मुतल्लिक आगाही व बहबूदी प्रोग्राम का किया गया इनाकाद। इस प्रोग्राम में लोगों को कोरोना से बचने के लिए आगाह किया गया और एहतियाती तदाबीरों पर अमल पैरा होने की तलकीन की गई। ट्रस्ट की तरफ से लोगों को मास्क भी तकसीम किए गए। ट्रस्ट के मेंबरान की तरफ से 20 मुस्तहिक कुंभों में 11,000 नगद इमदाद की गई ताकि वो ईद उल अजहा का मुकद्दस त्यौहार खुशी से मना सकें। पेशा मंडी से इम्तियाज़ अहमद की ये खसूसी रिपोर्ट। हर मुमकिन सोशल मीडिया या दूसरे मीडिया जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं सबको सलाम पेश करता हूं। जहां तक आज का ये प्रोग्राम या कैंप लगाने का मेरा मकसद था, क्योंकि मैं पिछले लगभग 7-8 महीने से घर में ही हूँ, बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात होती रहती है। बहुत सारे जगहों पे मैं गया जहाँ पे भीड़ भाड़ काफ़ी होती है, लेकिन वहाँ पे लोग इस वबा के दौर में और लोग अपना रहे हैं, वहाँ की आवाम पढ़ी लिखी है। लेकिन जहाँ तक सवाल है हिंदुस्तान का या जम्मू कश्मीर का या हमारे गांव का, जब भी मेरी लोगों से मुलाकात होती थी, मैं उनसे पूछता था कि आप मास्क क्यों नहीं पहनते हो। इवन के लोगों ने 4-4 मास्क अपनी जेब में डाले हुए। फिर उनसे पूछो कि पहनते क्यों नहीं, अरे यहाँ पे कोई देख ही नहीं रहा है, हम क्यों पहने। मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक गाड़ी हम खरीदते हैं, 15 लाख की गाड़ी, 20 लाख की गाड़ी हम लेते हैं, उसमें एक छोटी सी बेल्ट डाली होती है, सीट बेल्ट जिसे हम बोलते हैं। जब हम जाते हैं कहीं पे भी, ट्रैफिक वाले आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, फौरन सीट बेल्ट पहन लेते हैं। और वही हाल हमने क्या किया है, मास्क का भी किया है। अब मुझे बताओ, 15 लाख 20 लाख की गाड़ी में वो छोटी सी बेल्ट क्या ट्रैफिक वालों को दिखाने के लिए लगी होती है? नहीं, वो हमारी सेफ्टी के लिए होती है, हमारी हिफाजत के लिए होती है। हमें चाहिए जिस तरह हम सीट बेल्ट पहनते हैं, उसी तरह आज इस वक्त जो है वो मतलब जरूरी हो चुका है कि हम मास्क पहने। हम मास्क पहने। अगर किसी के पास मास्क नहीं है, हम लोग, हमारा जो वेलफेयर ट्रस्ट है मौलाना अब्दुल गनी साहब, हमने कोशिश की जहां पे जिन लोगों के पास मतलब मास्क नहीं है या दूसरी चीज सैनिटाइजर नहीं है, तो हम उन लोगों तक पहुंचाएं। पंचायत वालों के इश्तराक से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। पंचायत वालों ने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं मास्क। हर बंदे के पास 2-2, 3-3 मास्क हैं। सिर्फ जरूरत है कि वो मास्क पहना जाए। आज मैं यहाँ पे एक बात और छोटी सी अर्ज करूंगा कि एक हिंदुस्तान जो हमारा बहुत बड़ा मुल्क है, 1 अरब 38 करोड़ आबादी है इस वक्त इस मुल्क की। यहाँ पे आप जो इस मुल्क के लिए सिर्फ एक आंकड़ा हो, एक गिनती का नंबर हो, ठीक है, आपके आने या मेरे जाने से इस मुल्क की शान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे मतलब कितने लोग आए, कितने जा चुके हैं इस दुनिया से, और इसी कोरोना वायरस से लगभग 34,000 लोग हिंदुस्तान में मौत के मतलब जा चुके हैं, इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, 312 शायद कि इतना आंकड़ा सुबह मैंने देखा था हो चुका है, यहाँ पे वो लोग जा चुके हैं। हमारे आने जाने से इस मुल्क को या इस तरह के इस जिले को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन फर्क किसको पड़ता है? अपने परिवार। अपने परिवार के लिए आप पूरी कायनात हो, अपने घर वालों के लिए आप पूरी दुनिया हो उनकी। खुदारा अपने घर वालों को, अपने समाज को, अपनी बरादरी को बचाने के लिए मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, ठीक है। और जहां पे कोशिश करें भीड़ भाड़ वाली जगहों में ना जाएं। अगर इन केस ऑफ डायर इमरजेंसी आपको जाना जरूरी है तो वहां पे मास्क का इस्तेमाल करें। दूसरा, अगर आपको दुकानों पे जाना है, सौदा लेना है, तो घर के एक बंदे को किसी को भेज दिया करें, उसको प्रॉपर मतलब ग्लव्स दे के, मास्क दे के वो ले आएगा राशन। बाकी वाले लोग घरों में रहें जितना हो सकेगा, क्योंकि अभी ये फेस जो इस बीमारी का चल रहा है उसमें तो ये मतलब इंडिविजुअल लेवल पे है। कहीं पे 1% अगर 1000 में से 1 या 2 बंदे आते हैं, लेकिन जिस तरह की पेशेंट गोइयां WHO कर रहा है, IIM जो वो कर रहे हैं कि आने वाले कुछ वक्त में कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी हो सकता है, मतलब गांव के गांव इस बीमारी की लपेट में आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात कहने की है, हुकूमत ने तो हर मुमकिन कोशिश की, हर जगह हुकूमत जो है वो आपके लिए एहतियाती तदाबीर जो है, SOPs जो है आपके लिए, मतलब टेस्ट फ्री ऑफ कास्ट, हर चीज हुकूमत कर रही है।
लेकिन मेरी आवाम से गुजारिश रहेगी कि हुकूमत का भरपूर साथ दीजिए, हुकूमत को तावन कीजिए। जहां पे भी हुकूमत आपको बोलती है कि आप ये चीज फॉलो करो, ये मुश्किल वक्त है। ठीक है, हमारे इख्तलाफ हो सकते हैं, हुकूमत के किसी बंदे से हो सकते हैं, पंचायत के सरबराह के साथ हमारे इख्तलाफ हो सकते हैं, पंची साहिबान के साथ हमारे इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन उस इख्तलाफ के बावजूद ये लोग आज इस वबा के दौर में जो चीजें कह रहे हैं वो उन चीजों को मानने की जरूरत है। अगर हम इन चीजों को नहीं मान रहे हैं, उनके साथ तो मेरी दुश्मनी अलग थी, लेकिन अपने आप के साथ हम आप दुश्मनी कर रहे हैं। तो जहां तक हुकूमत का सवाल है, या बहुत सारे एनजीओज अड़ाई में माशाल्लाह बहुत सारे एनजीओज काम कर रहे हैं, बहुत सारे सोसाइटीज हैं, बहुत सारे ट्रस्ट हैं, लेकिन हल्का पंचायत पीरा में आज तक कोई प्रोग्राम जो है वो अवामी लेवल पे नहीं हो पाया। तो मैंने कोशिश की कि मतलब अवाम तक जुड़ूं, अवाम की जबान में उनको समझाऊं, क्योंकि जितनी भी एसओपीज या गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं वो ज्यादातर अंग्रेजी भाषा में होती हैं। हमारे लोग तो उतना अंग्रेजी को जानते नहीं है, तो कोशिश हमारी रही थी कि हम लोगों को उनकी जबान में, जो जबान वो बोलते हैं, पहाड़ी, गुजरी, कश्मीरी जो है, उसमें जाकर उन लोगों को समझाएं कि खुदारा आप इस बीमारी से बचें। समाजी फासला जो गवर्नमेंट का एक मतलब गाइडलाइन है, एक पैरामीटर है। अब लोग जो है फिजिकल डिस्टेंस रखिए एक दूसरे से। समाजी फासले का ये मतलब नहीं कि आप मतलब एक दूसरे के साथ दूर हो जाओ, अब दिलों को जोड़िए और जिस्मों को दूर कीजिए। जितना हम 1 मीटर 2 मीटर दूर रहेंगे उतना हम बचेंगे। अगर किसी को कहीं पे कोई जरूरत है तो उसके साथ दिलों से या फोन से या किसी भी तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं लोगों की। दूसरा जो इस प्रोग्राम को करने का मेरा मकसद था, आने वाले दिनों में 2-3 दिन में ईद उल अजहा का मुकद्दस त्यौहार आ रहा है। बहुत सारी फैमिलीज हमारी पंचायत की ऐसी हैं जिनके सर पे वालिद का साया नहीं है, किसी के सर पे वालिदा का साया नहीं है, कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोग और किसी मतलब परेशानी में मुलविस हैं। तो कुल मिला के मेरा जो ये ट्रस्ट है, हम 1 साल से काम कर रहे हैं इस पे। आज तक मैं ऑन द कैमरा नहीं आया, वो इसलिए क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती थी। हम लोग फिजिकल डिस्टेंस या एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम कर सकते थे, लेकिन आज ये जो बीमारी का दौर है इसमें हम एक दूसरे के घरों में नहीं जा सकते हैं, एक दूसरे के साथ मेल मिलावट नहीं कर सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि ऑनलाइन जो गवर्नमेंट ने कहा है कि आप ऑनलाइन हर चीज समझा सकते हो, मेरी कोशिश थी कि मेरा ट्रस्ट जो है पूरी टीम मिलकर हम लोगों तक ये बात पहुंचाएं थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया और थ्रू एनी अदर मीन्स। जो आप लोग यहाँ पे आए हो, आप लोग जाके अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को समझा सकते हैं कि ये बीमारी जो है, खुदारा आज पुंछ में केस आए, पुंछ रेड जोन हो गया, कल लोरन में आए थे, लोरन रेड जोन हो गया, राजौरी तो पूरा का पूरा रेड जोन है। उसके अलावा अगर सिर्फ यहाँ पुंछ में हमारा मंडी का इलाका जो बचा हुआ है, मेरी गुजारिश रहेगी कि आपके काम जो है 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद भी हो सकते हैं, लेकिन अपने आप को बचाइए। और दूसरा जो मकसद हमारा था कि हमने 1 साल से तो हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, जहाँ पे हो सकता था हमने की। आज जो हमने कुल मिला के 12 फैमिलीज जो हैं ऐसी सिलेक्ट की हैं जो यतीम बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं या बीमार लोग हैं, उनको हमने जितना हो सकता था, आप लोगों ने तावन किया मेरे साथ, आपने जितना पैसा मुझ तक पहुंचाया, मैं आगे वो गरीबों तक पहुंचा रहा हूं। तो वो पैसे जो है हम नगद दे रहे हैं गरीब गुरबा में, ताकि आने वाला त्यौहार जो ईद उल ज़ुहा है उनके घर में भी एटलीस्ट गोश्त पक सके, उनके बच्चे भी जो हैं उनके कपड़े आ सकें, या कोई दूसरी चीज वो अगर खरीदना चाहते हैं तो वो ले सकें। ये कोशिश रही हमारी। मेरी गुजारिश रहेगी आप लोगों से भी, जहां तक मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो आप मेरे साथ जुड़िएगा। जितना भी आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे उतना हम जो है इस हल्का पंचायत को, कोशिश रहेगी हमारी नेक्स्ट जो है बाकी वाली पंचायत, गांव, उसके अलावा फिर हम डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। मेरी कोशिश थी कि घर से शुरू करूं। आज पहला प्रोग्राम अपनी नौयत का जो है मैंने यहाँ पे बुलाया था। हमने इसका ऑर्गेनाइज किया था मौलाना अब्दुल गनी एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के और पंचायत के इश्तराक से हम ये काम कर रहे हैं। तो हम आज इसके बाद जो है वो लोगों में ये जो हमें थोड़ी बहुत जितना हो सका हम लोगों तक वो इमदाद पहुंचाएंगे। और मेरी गुजारिश रहेगी आपसे कि कोविड-19 के जितने भी आप एहतियाती तरीके, उतना आपको इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घरों में रहिए, आप अपने बच्चों को मास्क पहनाइए, समाजी दूरी बनाए रखिए और जितनी भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उन पे अमल पैरा हों।
मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन पे अमल करेंगे। वस्सलाम।